वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो मेरा चैनल ईरानी दखनी तीतर इन्फॉर्मेशन बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने पिंजरे में तीतर को बंद कर देना है। तो बंद करने के बाद आपने तीतरी को खुला छोड़ देना है। तो कई दिन आपने इसी तरह काम करना है, तो फिर आस्ता आस्ता आपके जो नए जोड़े लग रहे हैं वो आपके जोड़े लग जाएंगे। तो एक शिकायत ये आ रही है, जो व्यूअर्स देखते हैं वो कमेंट करते हैं मुझे कि एक मसला ये है कि तीतर पहले के लगे हुए हैं जोड़ी, तो आपने किस तरह वो दोबारा तितरी को मारना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे तितर बोलते हैं तो वो जो तितर है वो तितरी के पीछे लग जाता है और उसको दोबारा मारना शुरू कर देता है। और मार के तो उसके बाद फिर कुछ थोड़ी देर बाद तितर फिर आपस में खाना पीना लग जाते हैं। तो एक तो इसमें ये एक नुकसान होता है कि बाज़ औक़ात वो तितरी क्योंकि डर जाती है तो फिर वो क्रॉस नहीं करने देती, चाहे साथ भी फिरते रहें तो क्रॉस नहीं करने देती, तो वो अंडे भी नहीं उतारते। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो अंडे उतार लेते हैं लेकिन तीतर मस्तेल ज़्यादा होता है। वो दूसरे तीतर जब बोलते हैं तो वो गुस्सा करता है और मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है, तो तितरी उस आवाज़ों से डर जाती है और तितरी भागती है, तो वो तीतर उसको मारना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। शौकीन हज़रात वो शिकायतें कर रहे हैं कि ये इस तरह हमारे तीतर लगे हुए जोड़ी भी वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो तीतर हैं अंडे सही तरह नहीं देते, या अंडे देते ही नहीं हैं। अगर देते हैं तो फिर वो तितरी जो है डर डर के वो अंडे देती है, उनकी हालत गैर हुई रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक वाहिद हल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक छोटी सी सेबा लेना है या एक छोटी सी रस्सी लेनी है, तो तीतर के एक पाँव में बांध देनी है। जब एक पाँव में जैसे हम किसी मुर्गे वगैरह को बांधते हैं, तो इसमें इस तरह आपने गांठ लगानी है कि जो वो गांठ हो ना, वो जो तितर का पैर होता है वो उसमें हिलती रहे। यानी वो ऐसी गांठ ना हो जो कि उसको जकड़ दे पाँव को, क्या, ताकि फिर वो उसका खून की सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी, तो वो पाँव जो उसका है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह लगानी है गांठ जो कि उसमें हिले, उसमें इस तरह ना हो कि वो उसको जकड़ ले और फिर वो खून बंद हो जाए। तो आपने थोड़ा सा पाँव से आगे करके वो उसका जोड़ बनाया ताकि वो अंदर से वाइब्रेट करती रहे, हिलती रहे। तो एक गांठ उधर मारने के बाद थोड़ा सा वक्फा देने के बाद उसी रस्सी से दूसरी टांग को भी आपने उसी तरह गांठ मार देनी है। तो आपने तीतर को छोड़ना है जब, और देखना है कि तीतर उससे चल जाता है, चलता है, यानी दौड़ता है, थोड़ा बहुत खाता पीता है, खेलता है, तो चलता है। तो इस तरह वो आपने दूसरे पाँव में भी डाल देनी है। यानी दोनों पाँव में एक ही रस्सी से गांठें लगा के थोड़ा सा आपने छोड़ देना पाँव के दरमियान जितना फासला होता है, ताकि वो चल फिर सके। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो वो जो तितर है आपका, क्योंकि वो भागेगा नहीं। जब भी वो साथ वाले तितर या कोई और तितर बोलता है तो वो तितरी डरती है, तो तितरी भागेगी, तो वो तितर कोशिश करेगा उसको मारने के लिए पीछे भागेगा, क्योंकि उसके पाँव में वो रस्सी बांधी होगी। तो वो रस्सी की वजह से ज़्यादा भाग नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो तितरी को मार नहीं सकेगा। ये एक आसान सा हल है। तो आप ये करेंगे, कभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए किस तरह आपने उसको बांधना है। जब दोनों पाँव उसके बांध दिए जाएंगे एक रस्सी से, क्योंकि वो चलेगा तो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, या थोड़ा सा ऐसे चलेगा कोई चीज़ बांधी हुई है, तो फिर वो तितरी को मारना छोड़ जाएगा। तो इस तरह वो क्रॉसिंग वगैरह कर लेगा, अंडे वगैरह इससे वो उतार लेगा। तो इस तरह आपने उस तितर को बांध देना है, ताकि वो बांधा रहेगा तो फिर कोई मसला नहीं होगा। जो आपका पुराना जोड़ा है उसी तरह आपका कायम रहेगा। तो आप वो तितर, आपके वो बच्चे निकलते रहेंगे, अंडे वो तितरी उतारती रहेगी, और तितरी का डर वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं लगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, या आप कमेंट में बताना। तो अभी कमेंट आप करेंगे तो फिर मैं आपको उस तरह से बना के एक पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप देख लें कि किस तरह उसको बांधा हुआ है। तो इस तरह आप उसको बांध सकते हैं। शुक्रिया जी।